तो आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो हम बात करेंगे सांकेतिक रेखाओं के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो साथियों बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि ड्राइंग तो बना के चले आते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि उनके नंबर जो हैं अच्छे नहीं आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथियों आपके ड्राइंग के साथ साथ आपके इस सांकेतिक रेखाओं का भी नंबर मिलता है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इन रेखाओं को सही से जान लिया तो आपके नंबर ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के बारे में पूरा बात करते हैं और हम इन सभी रेखाओं के बारे में जानते हैं, ये किस प्रकार से कहाँ पर जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो प्लीज़ अगर इसके पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके पहले भी हमने 4 क्लासेज बता चुके हैं। 4 क्लासेज में आपका पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है आवश्यक उपकरण के बारे में, और दूसरा चैप्टर जो है रेखाओं के बारे में चल रहा है। इसके आगे हम जानेंगे ड्राइंग कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अच्छे नंबर के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये सांकेतिक रेखाएं हैं साथियों, जो लगभग 10 प्रकार की होती है, 10 से अधिक प्रकार की भी होती है, लेकिन जो हम मोस्टली प्रयोग में लाते हैं वह 10 प्रकार की ही होती है। तो इन 10 का क्या काम है, आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं, और ड्राइंग बना के भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको कभी भी ना भूले, और कौन सी रेखा कहाँ पे आती है और हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो है आपका ऑब्जेक्ट रेखा है, जिसे हम आउटलाइन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ होता है साथियों, ये अगर हम इसकी बात करें तो जैसे अगर हम कोई भी चीज़ बना दें, अगर कोई भी बनाते हैं तो आउटलाइन जो होती है, जैसे हमने ये घर बना दिया या किसी का भी कोई पार्ट बना दिया, तो इसमें जो हमारी आउटलाइन होगी, ये जो बाहर की रेखा है, ये जो बाहर की रेखा है, ये हमारी साथियों क्या होती है, आउटलाइन होती है। तो आउटलाइन में क्या होता है साथियों, आउटलाइन में जो रेखा होती है वह कैसी होती है, थिक होती है। थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती है। अब मोटी बोले तो कितना, अगर मोटी बोले तो 0.5 mm की होती है। तो जहाँ भी अगर हम थिक की बात करेंगे तो आप समझना 0.5 mm मोटी है। अगर थिन की बात करते हैं तो आप समझ लेना 0.2 mm जो है, ये जो है आपके थिन में आ जाती है। तो अब हम जानेंगे, तो कभी भी जब हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो जो इसके बाहरी वाली रेखा होती है वो हमें थोड़ा गाढ़ा होता है और कैसा होता है, मोटा होता है। मोटा का मतलब उसकी जो लाइन की मोटाई होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, लगभग इनके अपेक्षा 0.3 mm ज़्यादा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसे प्रेजेंट सीधे करते हैं साथियों। वो एक सीधी रेखा होती है जिसे हम इसे प्रेजेंट करते हैं। ये सीधी रेखा से साथियों हम इसको जो है प्रेजेंट करते हैं। ये आपकी जो होती है कैसी रेखा के अंतर्गत आ जाती है, ये रेखा जो आपकी आती है वह आउटलाइन के अंतर्गत आती है। यह जो होता है साथियों कैसा होता है, यह थिक होता है। थिक मतलब यह जो है मोटा होता है। मोटा बोले तो 0.5 mm होता है। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद ये चीज़ें आपको आधी नंबर देती है, आधे नंबर आपकी ड्राइंग देती है। तो अब आइए हम जानते हैं, अगला है साथियों विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होती है, तो डायमेंशन लाइन वह होती है साथियों जो आपके जॉब की कितनी माप है वह बताती है। जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है साथियों, जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ की यहाँ तक की दूरी 15 है, तो हम इसे जो दर्शाते हैं वो ये इस लाइन से दर्शाते हैं, और यहाँ पर हम एक रेखा बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, तीर का निशान बनाते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि 15 mm। तो ये जो डायमेंशन बताती है साथियों कि किसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, वो जो होती है हमारी डायमेंशन रेखा होती है। और हम उसे कैसे दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से खींचते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचते हैं, और यहाँ से ये साथियों हम जो है क्या करते हैं, तीर का निशान बनाते हैं। तीर का एक निशान बनाते हैं। ये जो है आपका बताती है कि हमें किस प्रकार से यह हमारी रेखा है। तो यह जो है डायमेंशन रेखा है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको यह बनाना पड़ता है। कोई भी ड्राइंग होती है चारों सब जगह इसका प्रयोग होता है। तो ये जो तीर बनाना है साथियों, इसे हम 3:1 में बनाते हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो होगी लंबाई 1 होगी, लेकिन चौड़ाई जो होगी साथियों इसकी 3 होगी। सॉरी दोस्तों, जिसकी ये चौड़ाई होगी वह 1 होगी और लंबाई जो है 3 होगी।
अगर हम यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है 1 mm रख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो रखेंगे वह 3 mm रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। आई होप 1:3 या 1/3 बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं और इस प्रकार से होती है आप सभी की विमांकन रेखा, या जिसे हम डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे है आपका अदृश्य रेखा, जिसे हम हिडन लाइन के अंतर्गत जानते हैं। अगले टॉपिक में हम एक ड्राइंग बनाएंगे बड़ी सी, जिसमें हम सभी रेखाओं को दिखाएंगे कि कौन सी रेखा कहाँ पर आपकी है और उस रेखा का क्या काम है। तो साथियों, अदृश्य रेखा जिसे हम हिडन लाइन को नाम से जानते हैं। हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कोई भी चीज़ है, कोई हमारा जॉब है, अगर इसमें ये गोला सामने की तरफ बना है और ये गोला पीछे की तरफ भी बना है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्लॉट सामने से एक स्लॉट काट दिया और एक स्लॉट पीछे के साइड भी कटा है, तो पीछे की स्लाइड वाला स्लॉट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पार्ट हमारा छुपा हुआ है उस पार्ट को दिखाने के लिए हम हिडन रेखा का प्रयोग करते हैं। तो हिडन रेखा को हम कैसे दर्शाते हैं अगर उसकी बात करें, तो वह जो है साथियों आपका हिडन रेखा डॉट डॉट से दर्शाते हैं। इस प्रकार से डॉट डॉट करके दर्शाते हैं आपका हिडन रेखा। तो ऐसे हमारी जो है हिडन रेखा इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। उसके बाद ये जो है साथियों थिक है, यह आपकी थिन है, यह आपकी मीडियम है। मीडियम बोले तो इसकी साइज 0.3 mm होती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे है आपका केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, केंद्र रेखा अर्थात केंद्र की रेखा बताएगी। तो साथियों, कहीं भी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, हमारा गोलाकार पार्ट होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? आधा आधा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। और सेंटर लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सेंटर लाइन बनाने पे अगर आप सही बनाते हैं तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि आपको ये 0.3 mm 0.2 mm कैसे मिलेगा। तो ये पेंसिल के हिसाब से भी आपके आते हैं। पेंसिल के बारे में हमने वीडियो बना भी रखा है, आप उसे भी चाहे देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं केंद्र रेखा जो है कैसे बनता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा एक बीच में गोला है, तो हमें क्या करना है कि इस पर सेंट्रल रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा ये एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, इस प्रकार से हम जो है खींचते हैं। तो इसका जो अनुपात हम साथियों रखते हैं, यह अनुपात हम रखते हैं 1:4 से 1:6 तक। मतलब अगर हम छोटी कहीं हम बड़ी रेखा 4 mm रख रहे हैं तो छोटी रेखा जो है 1 mm रखेंगे, फिर बड़ी रेखा 4 रख रहे हैं, छोटी 1 रखेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, बड़ी रेखा 6 रख रहे हैं, 6 mm रख रहे हैं, छोटी रेखा 1 mm रखेंगे। तो इसका जो हम बनाते हैं, इसका अनुपात 1:4 से 1:6 तक हम लेकर के चलते हैं। तो केंद्र रेखा सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक बड़ी लाइन होगी अपनी, बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन। इस प्रकार से हम करके जो है बनाते हैं आपके सेंटर लाइन, जिसे हम केंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या ITI ऑल ट्रेड वालों के लिए है। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका कटिंग रेखा, कटिंग रेखा जिसे हम कटिंग प्लेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम है साथियों? कटिंग रेखा या कटिंग प्लेन लाइन जो है, कहीं आपका पदार्थ कटा हुआ है, मटेरियल कहीं कटिंग है, तो उस चीज़ को जो है यह आपका दर्शाता है कटिंग रेखा या कटिंग जो है प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता दें अगर, तो जिस प्रकार से आपका केंद्र रेखा अर्थात सेंट्रल लाइन होती है, सेम वैसे ही आपकी होती है कटिंग प्लेन लाइन। तो आइए हम उसको भी जो है देख लेते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कटिंग प्लेन लाइन अगर हम बताएं तो सेम ऐसे ही आपका बनेगा। तो इसमें अंतर क्या है, कैसे आप इसे पहचान पाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। इसमें क्या होगा साथियों, आप देख पा रहे हैं सेंट्रल लाइन और कटिंग लाइन दोनों एक जैसी होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो अंतर होता है, इसमें शुरुआत की जो लाइनें होती हैं वह कैसी होती हैं, यह जो है लाइनें होती हैं यह हम मोटी लाइन बनाते हैं। शुरुआत की 2 लाइनें हमारी मोटी होती, बीच की बाकी सेंट्रल लाइन की जैसे ही होती है। इससे आप समझ लेना कि यह जो है कटिंग रेखा है, जिसका प्रयोग हम कहीं भी कटे हुए मटेरियल को या कटे हुए जॉब को दिखाने के लिए
करते हैं या कटी हुई सतह को दिखाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। बाकी सेंट्रल लाइन और कटिंग लाइन आपकी एक जैसी ही होती है। आगे चलते हैं, अगला है आपका साथियों अनुप्रस्थ रेखा, जिसे हम सेक्शन लाइन के अंतर्गत सेक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि अनुप्रस्थ या सेक्शन लाइन क्या है, सेक्शन लाइन क्या होती है। तो साथियों कहीं भी हम किसी भी चीज़ का अनुप्रस्थ भाग अगर दिखाते हैं, जैसे क्या हुआ, कोई हम एक सॉफ्ट दिखाए, ये इस प्रकार का हमारा एक सॉफ्ट हो गया साथियों, तो हम क्या करते हैं इस सॉफ्ट को दिखाने के लिए, ये सॉफ्ट हमारा सामने से कटा है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक इस प्रकार की रेखा जो है खींच देते हैं, इस प्रकार की रेखा खींचते हैं। ये हमारा अनुप्रस्थ काट दिखाने के लिए ये जो हम रेखा खींचते हैं इसे हम सेक्शन लाइन के नाम से जानते हैं। कहीं भी इस प्रकार से हम दिखाते हैं तो ऐसे हम जो है दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं, या हम जो है साथियों इस प्रकार से भी दिखाते हैं। तो ये जो रेखा होती है यह दर्शाती है कि यह इसका अनुप्रस्थ काट है जो कि काटा गया है। तो ये क्या होता है, तो ये जब भी हम इसे खींचते हैं साथियों, इसका जो ये एंगल होता है यहाँ से, जैसे ये देख पा रहे हैं सारे ऐसे ऐसे खींचे हैं, तो इसका जो एंगल होगा साथियों ये 45 डिग्री पर होता है। यह आपसे जो है पूछा भी जाता है कि सेक्शन लाइन के जो कोण होता है वो कितने पर काटा जाता है, तो वो 45 डिग्री पर जो है बनाया जाता है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो आगे है आपका डिटो लाइन या डिटो रेखा। जैसे साथियों हमने यहाँ पर एक जो है गोला बनाया और नीचे भी हमें फिर इसी ड्राइंग को दोबारा बनाना है, तो इस जगह पर हम क्या करते हैं कि डिटो लाइन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ऊपर वाली ड्राइंग जो है नीचे बनी गई है। तो इस प्रकार की कैसी रेखा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी साथियों हम डिटो लाइन का यहाँ पर हमने आपको नहीं दिखाया डिटो अनुप्रस्थ लाइन, तो सेक्शन लाइन आपके साथियों इस प्रकार की होती है, जिसके बीच का कोण आपको बता दिए यह 45 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आपकी अनुप्रस्थ लाइन होती है। उसके बाद डिटो लाइन हम कैसे बनाते हैं, तो डिटो लाइन हम जैसे आपका अदृश्य हिडन लाइन बनाते हैं वैसे ही डिटो लाइन होता है, लेकिन अंतर क्या होता है डिटो लाइन के बारे में हमने आपको बता दिया कि जैसे एक ड्राइंग बनी है उसी के अनुसार अगर दूसरी ड्राइंग बनानी है हमें, तो डिटो लाइन का प्रयोग कर देते हैं, जिससे समय की बचत भी हो जाती है और आपका काम भी हो जाता है। उसके बाद डिटो लाइन को हम कैसे बनाते हैं, दो एक साथ बनाते हैं छोटे छोटे डॉट, फिर उसके बाद बीच में ज़्यादा गैप रखते हैं, फिर दो बनाते हैं, फिर ज़्यादा गैप रखते हैं, फिर दो बनाते हैं, फिर ज़्यादा गैप रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम डिटो लाइन का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके साल्ट ब्रेक रेखा का प्रयोग कहाँ होता है, साल्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो साल्ट ब्रेक होता है साथियों जब हम कोई जॉब बनाते हैं, तो उस जॉब में क्या है कहीं अगर ज़्यादा दूरी दी गई है, बहुत ज़्यादा लंबाई दी गई है, तो हम उसे क्या करते हैं उस जगह को दिखाने के लिए हम साल्ट ब्रेक रेखा से जो है हम उसे दिखाते हैं। यह रेखा जो है कैसी होती है, यह रेखा आपकी इस प्रकार की जो है होती है, ऐसे लायरदार यह रेखा जो है आपकी इस प्रकार से होती है। यह दिखाती है कि कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट को हम काट करके छोटे में दिखाए हैं, इससे आपको पता चल जाता है। तो कहीं भी अगर ज़्यादा लंबाई है तो इसे हम कम लंबाई में दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम उसे दिखाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे साथियों लंबी ब्रेक रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होती है, अगर इसके बारे में हम जानें तो शॉर्ट ब्रेक से काफ़ी ज़्यादा मतलब तकरीबन अगर 4 से 5 गुना ज़्यादा है तब हम लंबी रेखा लाइन का प्रयोग करते हैं। और यह किस प्रकार से होता है साथियों, यह जो है इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रकार से इसे हम जो है बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस लाइन को हम बनाते हैं। उसके बाद आपकी जो आती है सबसे आखिरी जो आती है वह आती है एक्सटेंशन लाइन अर्थात जो विस्तार में कितनी लाइन का कितना विस्तार है बाहर का, वह जो है दर्शाता है। जैसे यहाँ से ये सब कितना है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो आपको बताता है कि यहाँ तक इसका विस्तार है। अर्थात ये जो हम दो रेखा खींचते हैं ये वाला, ये दो रेखा आपका एक्सटेंशन लाइन के अंतर्गत आती है, जिसे हम इस प्रकार से जो है दर्शाते हैं।
तो इस प्रकार से ये एक्सटेंशन लाइन होती है। अगर हम इसके बीच में एक और रेखा खींच देते हैं तो हमारी डायमेंशन लाइन आ जाती है। तो आई होप आपको इन सारे के बारे में पता चल गया होगा साथियों। अब हम आगे बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये पार्ट 1 पहले बता दिया था, ये पार्ट 2 है आपका। आई होप आपको लाइन के बारे में पता चल गया। और अब हम आगे जानेंगे ड्राइंग में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों।